हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इससे पहले का जो आपने वीडियो देखा उसमें मैंने आपके साथ अपनी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेशन शेयर करा था। तो उससे आगे का ही ये वीडियो है। तो भाभी का बर्थडे था, यहाँ पे केक कटिंग चल रहा था और साथ में सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी सभी लोग, मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम लोग आए हैं मायके। तो मायके में खूब सारी मस्ती हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बर्थडे सेलिब्रेशन से आगे का जो भी वीडियो था वो आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर हो चुका था। तो जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। मायके की वीडियोज़ में उम्मीद करूँगी आप सभी भी इंजॉय करेंगे। केक कट करने के बाद ये था खाना खाने का टाइम। खाना बन चुका था और भाभी यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी। तो जब भी हम अपने मायके आते हैं, जैसे भाभी रोटी बनाती हैं तो खाना एक जना लगा देता है, क्योंकि एक जने पे ना सारा काम आ जाता है। तो मतलब एक जना नहीं कर पाता क्योंकि रोटी बनानी होती है। साथ में सभी को, मेरे मायके में सभी लोग गरम-गरम खाना ही खाते हैं। एक की ड्यूटी होती है खाना सर्व करने की। तो यहाँ पे सबको खाना-पीना खिलाया। उसके बाद जो है मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया था, ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है। इस टाइम पे भाभी ऑफ़िस जा चुकी थी और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आपकी भाभी क्या जॉब करती है? तो मेरी भाभी ऑफ़िस में ऑफ़िस लाइन में जॉब करती हैं, रिसेप्शन पे वो काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सुबह का ये टाइम था, भाभी तो ऑफ़िस जा चुकी थी, 9 बजे का उनका ऑफ़िस होता है। उसके बाद यहाँ पे खाना भी वो सुबह बना के जाती हैं, रोटी, सब्ज़ी, सुबह का काम भाभी सारा निपटा के जाती हैं, झाड़ू-पोछा वग़ैरह। पर फिर भी ना जब घर पे मेहमान आए होते हैं तो काम बहुत सारे होते हैं। आलू की सब्ज़ी यहाँ पे बनी हुई थी, सब्ज़ी थोड़ा कम लग रही थी तो आलू बॉयल करे हुए थे। मम्मी मुझे बोल रही थी कि इनके ना बच्चों के लिए पराठे बना दे, पर रोटी मैंने हॉटकेस में देखी बहुत सारी बची हुई थी। तो फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा, रोटियाँ भी वेस्ट होंगी, क्यों ना आलू की सब्ज़ी को थोड़ा बढ़ा दूँ। तो सब्ज़ी में ना भाभी ने तड़का लगा रखा था, मैंने अलग से तड़का वग़ैरह नहीं लगाया। उसी आलू में मैंने मसाले डाले और आलू वग़ैरह डाल दिए थे बॉयल करे हुए, और मसाले डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल वग़ैरह खाना भी सही नहीं होता। मम्मी बोल रही थी दोबारा से तड़का लगा ले, मैंने कहा इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी में ऑलरेडी पहले मसाला वग़ैरह ठीक-ठाक था। तो उसी में मैंने आलू कट करके यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर दूँगी। नाश्ते की तैयारी मतलब कि खाली मुझे सब्ज़ी को थोड़ा बढ़ाया था मैंने, रोटी वग़ैरह सब बनी हुई थी। थोड़ा-सा हरी मिर्च काट के रख दूँगी, क्योंकि जो सूखा आलू बनता है ना, जीरा आलू, थोड़ा-सा चटपटा अच्छा लगता है। बच्चों को भी थोड़ा चटपटा-सा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसमें अलग से थोड़ा-सा हरी मिर्च काट दी थी। हरी मिर्च ना ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली थी। इनको बारीक-बारीक कट करके सूखे आलू में खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। भले ही आप इनको ऐसे ही रोटी के साथ खाओ, भले ही आप इनको राइस के साथ खाओ या फिर आप पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खाओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मिर्ची वगैरह काट के इसमें एक अच्छा-सा मिक्स दे देंगे, सारे मसालों को मिक्स करके थोड़ा देर पकने के लिए ढक के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया कट करके डाल दूँगी। और काफ़ी लोगों ने ना पिछली वीडियो में जब भाभी का बर्थडे का केक कटिंग हुआ था, उसमें भाई का बेटा है आयुष, उसको और मेरे भाई को नहीं देखा था। तो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपके भाई और भाई का बेटा वीडियो में क्यों नहीं दिखे? तो आयुष तो मैंने आपको बताया था बीच में देहरादून आया था, वहाँ से ना वो अपने नानी हाउस चला गया था। उसकी नानी हल्द्वानी में रहती हैं, तो वो अभी हल्द्वानी में ही है। अभी कुछ दिनों में आएगा क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो अभी वो अपने हल्द्वानी में नानी हाउस में ही था। बाकी भैया ऑफ़िस से आ गए थे, वो अपना अंदर बैठे हुए थे क्योंकि उनको ना केक कटिंग वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो वीडियोज़ में नहीं आए थे। बाकी भैया उस टाइम ऑफ़िस से आ चुके थे। भैया-भाभी का आने का टाइम सेम-सेम ही होता है। जॉब अलग-अलग जगह करते हैं पर टाइम सेम-सेम ही होता है। भैया तो जल्दी आ जाते हैं, फिर भी 5:30 6 बजे तक भैया आ जाते हैं। भाभी मतलब वही 6:30 7 बजे तक भाभी भी आ जाती हैं। तो इसलिए आपको भैया और भैया का बेटा वीडियो में उस टाइम पे नहीं दिखे थे।
क्योंकि भैया को केक कट वगैरह अच्छा नहीं लगता करना, और फ़ोटोज़ वगैरह ना वैसे होता है जेंट्स लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता। हमने बोला भी काफ़ी बार कि आ जाओ केक कट करने में, तो उन्होंने बोला कोई नहीं तुम लोग करो, मतलब नहीं पसंद होता है किसी को तो ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ख़ैर चलिए जी, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके सबको करा के मैं आ गई थी छत पे। तो आजकल मायके आई हुई हूँ और काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मायके में भी आप इतना सारा काम करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मायके में भाभी ऑफिस रहती है, मम्मी है घर पे और मम्मी इतना सारा काम नहीं कर पाती। ख़ैर करती है, क्यों नहीं, जब हम लोग नहीं होते वो करती है। और मशीन भी ना छत पे रखी हुई है इन्होंने, तो उसको ऊपर-नीचे करने में ना दिन भर वो थक जाती है। नहीं तो वो क्या करती है, नीचे ही हाथ से धो लेगी तब भी कपड़े, पर वो बोलती है कि मैं ऊपर-नीचे करते-करते थक जाती हूँ, इससे अच्छा तो मैं कपड़ों को हाथ से ही धो लूँ। तो इसलिए आजकल मैं आई हूँ और मुझे तो हाथ से कपड़े धोने में बहुत आलस आता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि रहने दे, तू मत लगा, तब भी मैं चली जाती हूँ छत पे। और होता भी है ना, ऊपर-नीचे करते-करते इंसान वैसे ही थक जाता है। अगर आपका घर है जैसे, या तो एक ही फ्लोर पे सारी चीज़ें हैं तब तो ठीक है, पर अगर आपको ऊपर-नीचे करना पड़ता है ना, तो इंसान थक ही जाता है। तो इसलिए मैं मम्मी की हेल्प करने की वजह से कर देती हूँ काम, क्योंकि मैं बैठी रहूँगी वो करेगी ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जितना मेरे से बन पाता है उतना मैं करती रहती हूँ। ये कपड़े थे कल के धुले हुए, तो शाम को ही ज़्यादातर कभी मशीन लगा लेते हैं। तो ये कपड़े धुले हुए थे, इनको मैं लेके जाऊँगी नीचे। कपड़े ना आजकल जैसे मम्मी कभी हम नीचे भी धो देते हैं, तो जैसे कभी मम्मी धोती है, कभी मैंने नहा लिया, मैंने ही धो लिए। तो कपड़े नीचे भी जब धोते हैं ना, तो वो ड्राई नहीं हो पाते। मशीन छत पे रखी है, इस वजह से फिर उनको सूखने में टाइम लग जाता है। तो ये कपड़े सारे सूख गए थे, इसमें बेडशीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें धो रखी थी। ये शायद भाभी ने धो रखी थी, मशीन लगाया था 1 दिन पहले शाम को, या फिर उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने मशीन लगाई थी। तो ये कपड़े थे, इनको मैंने निकाल दिया है, और बाकी कपड़े जो धुले हुए थे उनको मैं ड्राई करके सूखने के लिए डाल दूँगी। जो कपड़े मैं अभी वॉश कर रही थी ना, ये हम 1 दिन पहले विशाल गए थे। मतलब मायके में भी घर के पास ही विशाल है, और सोनी को अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं भी बच्चों के लिए 1 आध 2 टी-शर्ट लोवर लेके आई थी। अपने लिए तो मैं नहीं लाई थी, खाली बच्चों के लिए लेके आई थी। तो बच्चों के कपड़े थे, साथ में सोनी अपने लिए लाई थी, सानू के लिए 1 आध 2 जोड़ी लाई थी। और जैसे कुछ भी कपड़े हम खरीद के लाते हैं ना, उनको तुरंत पहनना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़ों को एक बार धुल दिया था, और सारे कपड़ों को सुखा के फिर मैंने नहाया था। नहाया नहीं था मैंने अभी तक, फिर मैंने नहाया। नहा के मैं नीचे आई और यहाँ पे चाय बनी हुई थी, तो चाय मैंने अपने लिए ले ली थी। सभी लोग चाय पी चुके थे, बस मैंने अपने लिए पी थी चाय, और साथ में लंच की भी तैयारी चल रही है। तो जब जिसको टाइम लगे तब वो खाना-पीना बना देता है। कभी मैंने बना दिया, कभी सोनी ने बना दिया, कभी मम्मी ने बना दिया। वैसे जब से हम लोग आ रखे हैं तब से मैं ही ज़्यादातर बना देती हूँ, पर कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो मम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं, फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि तू खाली सब्ज़ी बना दे, क्योंकि दिन में भी ना रोटी, सब्ज़ी सब कुछ बनाना पड़ता है, चावल। पापा चावल नहीं खाते ना, इस वजह से रोटियाँ भी दिन में बनती हैं। तो मम्मी को ना रोटी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम बहुत लग जाता है ना, इस वजह से, और रोटियाँ बनाने में गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से मैं रोटी और चावल चढ़ा दूँगी, मम्मा अगर जो सब्ज़ी मम्मी को बनानी होती है वो बना देती है, कभी सोनी बना देती है, तो ऐसे ही हम करते हैं। यहाँ पे मैं अब आपसे मिली हूँ सीधा शाम के टाइम। शाम के यहाँ पे 6 बजे का टाइम होगा, और 6 बजे होता है चाय का टाइम। तो पापा यहाँ पे चाय बना रहे थे। हम तो दिन में थोड़ी देर सो गए थे। फिर पापा ने देखा कि सभी लोग उठ गए हैं, चाय वगैरह पापा भी बना देते हैं कभी-कभार। और अब पापा की ना तबीयत भी थोड़ी ढीली-ढाली सी रहती है, क्योंकि उनको ना वीकनेस सी फ़ील होती है, वो ज़्यादा टहल भी नहीं पाते। मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी अंकल जी को आप अपने साथ ले जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अभी तो मैं उनको अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ा ऐसी चल रही है, ठीक नहीं है। और फिर ना जैसे शादी हो जाती है ना, तो थोड़ा-सा पापा को अगर अपने साथ ले जाओ ससुराल में, तो अगर कभी भी थोड़ा-सा फ़ीवर भी अगर आ जाए ना, तो बेटी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। एक बार पापा आए थे, पापा को ना उस टाइम पर फ़ीवर आ गया था, काफ़ी देहरादून आके, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मम्मी ने अभी मना बोला कि अभी रहने दे,
पापा आने को तैयार थे, मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे साथ देहरादून चल लूँगा, पर मम्मी ने बोला अभी रहने दे, क्योंकि अभी उनका थोड़ा-सा कुछ टेस्ट वगैरह भी कराने थे। वैसे तो अगर मैं देहरादून जाती लेके तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही जॉब करते हैं, तो हम वहीं उनको दिखा लेते। पर फिर भी मम्मी अभी जहाँ से उनका रेगुलर इलाज चलता है ना, वहीं से मम्मी उन्होंने बोला कि अभी उनको कुछ टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो अभी लेके मत जा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पापा के ना घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं इस वजह से। और हमारे यहाँ पे फिर फ्लोर चढ़ना पड़ता है, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और फिर लिफ्ट वगैरह भी नहीं है ना, तो ऊपर-नीचे करना पड़ता है। और उनकी एज अब ऐसी है कि घुटनों में इतनी प्रॉब्लम है कि ऊपर-नीचे करने में वो थक जाएँगे। हमारा मायके में ऐसा है कि सबसे नीचे ही रहते हैं, अपना घर है नीचे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यहाँ पे फिर फ्लोर चढ़ो-उतरो, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं उनको अपने साथ लेके नहीं जाऊँगी, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा ले जाने का, नहीं ले जाने का, मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी थी, मैंने अपना फेस वॉश वगैरह करा और बाल बाँधे। बाल खोलना तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में ना। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं तो सच में उनको मान गई, क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं है। जब से मैं देहरादून में शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मौसम हमेशा वहाँ पर अच्छा ही रहता है, और यहाँ पे तो इतनी गर्मी है कि बस हालत ख़राब है। और ख़ैर चलिए, अभी 2-4 दिन की ही बात है, क्योंकि 10 से 15 दिन इतना ही हम मायके में रहने आते हैं, फिर तो वही अपने घर जाना होता है। और मायका तो ऐसा होता है ना, वहाँ पे चाहे पंखा, कूलर कुछ भी ना हो, फिर भी बेटी को मायके का लोभ होता है, भाई मायके आने के लिए ना, फिर भी बेटी कभी मना नहीं बोलेगी। यहाँ पे सारे कपड़ों की तह लगाते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर निकल जाते हैं, कभी छत पे चले गए, कभी ऐसे मार्केट निकल गए, थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग कर ली, या फिर ऐसे घूम फिर के आ गए। तो पहले तो कपड़े थे बहुत सारे, इनको मैं तय लगा दूँगी, मैं, मम्मी सभी लोग लगा रहे थे। जो कपड़े जिसके होते हैं, जैसे मेरे, मेरी बहन के, तो वो कपड़े हम अपने बैग में ही डाल देते हैं, क्योंकि फिर ना कपड़े इधर-उधर हो जाते हैं, फिर जाते टाइम कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो मम्मी हमेशा यही बोलती है कि अपने-अपने कपड़ों को अपने बैग में डाल के रखो, नहीं तो फिर तुम लोग चले जाते हो, कपड़े छूट जाते हैं ना, फिर मुझे उनको देख-देख के बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए अपने-अपने कपड़े हम अपने बैग में ही डाल देते हैं धोने के बाद, ताकि कपड़े ना इधर-उधर ना हो। और जब से मैं दिल्ली आई हूँ अपने मायके में, उसी दिन से मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कहीं भी आती-जाती हूँ ना, मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक तो कहीं अगर हम जाते हैं ना, तो सोने का, उठने का अपना प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता। जैसे हमारा अपना घर पे होता है, हर चीज़ का रूटीन होता है, हमें टाइम से उठना होता है, टाइम से काम होते हैं, रात को टाइम से सो जाते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी नहीं तो मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा रूटीन थोड़ा-सा भी इधर-उधर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी है, जैसे मायके आए हैं तो आधी-आधी रात तक हम गप्पे-सप्पे लगाते रहते हैं। सोते-सोते हमें 2 ढाई बज जाता है। फिर सुबह चाहे आप 9 बजे तक भी सोते हैं, तो फिर भी वो नहीं हो पाता ना, नींद अपनी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती, और मतलब रूटीन ऐसे गड़बड़ा-सा जाता है, तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। जैसे ही मैं देहरादून जाऊँगी ना, 1-2 दिन में ही मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाम का टाइम हो गया था, हम लोग थोड़ा देर मार्केट निकल गए थे, और ये मैं आपको दिखा रही थी दिल्ली की भीड़। बिल्कुल घर से बाहर निकलो ना, तो इतना ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ देख के ना मैं सच में घबरा जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इतना है ही नहीं भीड़-भाड़, बिल्कुल खुला एरिया है, और कहीं भी बाहर निकल जाओ, आपको इतने लोग चलते हुए भी नहीं दिखेंगे। चाहे शाम का टाइम क्यों ना हो, फिर भी आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी देखने को। हम लोग मार्केट से घर आ गए थे, और यहाँ पे सोनी को ना अपने लिए कुछ सामान लेना था, इसलिए हम गए थे, और यहाँ पे डिनर का काम शुरू हो चुका था, डिनर बनाने का। आज डिनर में बनानी थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो मेरे हाथ की आलू बैंगन की सब्ज़ी सबको ज़्यादा पसंद आती है, तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। वैसे तो मम्मी भी बहुत अच्छी बनाती है, पर मैंने कहा चल अभी मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि आलू बैंगन मुझे खुद के हाथ की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर वही होता है ना, कहीं इधर-उधर जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, किचन चेंज होता है, ना जाने क्या होता है, कि जैसा आप खुद के घर पे बनाते हो ना, उस तरीके का टेस्ट भी नहीं आ पाता, और मसाले भी अपने हिसाब से आप नहीं डाल सकते हो। तो थोड़ा-सा मुझे ऐसे ही होता है, मतलब हड़बड़ाहट से बनाने में, और तरीके से पता नहीं हो पाता काम।
मुझे सब्ज़ी का टेस्ट भी ऐसा लगता है ना कि जैसा मैं अपने घर पे बनाती हूँ वैसा नहीं बन पा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है? कहीं भी किचन चेंज होता है तो नहीं होता इतना, मतलब जैसा खुद के घर पे बनाते हैं ना उतना नहीं हो पाता। सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, साथ में मैं आटा लगा के भी रख दूँगी। भाभी आएँगी फिर आराम से वही 9 सवा 9 तक ये लोग डिनर करते हैं। तो उसी टाइम गरम-गरम रोटियाँ बनेंगी। सब्ज़ी बना के मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि आदत है ना, तो वो यहाँ पे भी सबको यही आदत है। मम्मी भी किचन में आती है तो गैस को साफ़ करके ही बाहर निकलती है, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करके निकलती है। यहाँ पे हरी सब्ज़ी मूली के पत्ते थे, क्योंकि पापा आलू बैंगन नहीं खाते हैं, उनके लिए मूली के पत्तों की भुर्जी बनानी थी, तो इसको भी फटाफट से मैं कट करके चढ़ा दूँगी। मैंने मूली की भुर्जी भी चढ़ा दी थी। अब यहाँ पे भाभी का भी ऑफ़िस से आने का टाइम हो जाता है, तो चाय बननी होती है उस टाइम पे, तो मम्मी आ रही थी चाय बनाने, मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ। कभी मम्मी बना देती है, कभी भैया भाभी की, मतलब भैया की बेटी है अक्षु, वो बना देती है। मतलब कोई भी बना देता है, ख़ैर ऐसा नहीं है एक ही को ही सारा काम करना है। तो यहाँ पे मैं किचन में थी, मैंने कहा लाओ मैं ही चढ़ा देती हूँ। सबके लिए चाय बन के तैयार हो गई थी, और इतनी देर में ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है किचन में खड़े होके, मतलब किचन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। ख़ैर चलिए जैसा भी है, काम तो नहीं रुक सकते, सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से ना मैं मायके में जब भी आती हूँ, अपनी मम्मी के कामों में मदद ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ख़ैर इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।